पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं अंकित। मुख्यमंत्री के बेहद करीबी ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी की मुश्किलें बढ़ गई है। शिक्षा मंत्री सुनील सिंह प्रोफेसर के पद के लिए चयनित मंत्री अशोक चौधरी की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि वो इस मामले की जांच करवाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मामले को यूनिवर्सिटी सेवा आयोग को भेजा गया है, कुछ चीज़ें में कमी पाई गई थी। आज इसी मुद्दे पर बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर एडिटर श्रीकांत प्रोड्यूसर। आइए सवाल करते हैं। सर, अशोक चौधरी की नियुक्ति में क्या खामियां पाई गई है? अभी तक तो शिक्षा मंत्री ने ये नहीं बताया है कि क्या कमी और खामी है, लेकिन उनकी नियुक्ति को लेकर पहले तेजस्वी यादव भी सवाल उठा चुके हैं और अब कांग्रेस पार्टी ने भी सवाल उठाया है। तो शिक्षा मंत्री ने कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि अशोक चौधरी कब ज्वाइन करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी की फाइल में कमियां पाई गई हैं, इसलिए उनकी नियुक्ति रुकी हुई है। और हालांकि नियुक्ति क्यों रुकी है इसकी वजह वो नहीं बता पाए, लेकिन कहा कि कुछ कमियां हैं। शिक्षा मंत्री ने यह नहीं बताया कि विभाग को क्या कमी मिली है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अलग अलग नाम इसकी वजह हो सकती है। दरअसल नीतीश कुमार के करीबी और मंत्री अशोक चौधरी के शैक्षणिक दस्तावेजों में उनका नाम अशोक कुमार है और चुनावी हल्फनामे में उनका नाम अशोक चौधरी है। सूत्रों की माने तो यह उनकी नियुक्ति अटकने का सबसे बड़ा कारण हो सकती है। तो अब शिक्षा मंत्री ने तो क्लियर नहीं किया है, लेकिन ये तो जरूर कहा है कि कमी है। अब आयोग को भेज दिया है, अब देखिए क्या फैसला होता है। अगला सवाल ये है सर कि शिक्षा मंत्री अपनी ही सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की जांच करवाएंगे? क्यों नहीं? अब सरकार के डिसीजन पर, सरकार के निर्णय पर अगर सवाल उठ रहा है और भी मंत्री से जुड़ा हुआ सवाल है तो बात गंभीर हो जाती है। तो शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कमियां हैं और उनकी जांच के लिए आयोग को भेजा गया है। मंत्री अशोक उन 274 कैंडिडेट में से थे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू पास किया था। इसके लिए 2020 में विज्ञापन निकला था, लेकिन अंतिम परिणाम 2025 में आया और जून में परिणाम जारी होने के 6 महीने बाद भी कैंडिडेट को कॉलेज अलॉट नहीं किया गया था। और सूत्र बता रहे हैं कि अशोक चौधरी के मामले की जांच के कारण ही इस प्रक्रिया में देरी हुई है। तो अब तो बोल चुके हैं शिक्षा मंत्री कि आयोग को भेजा जा चुका है उनकी फाइल। अब आयोग का क्या जवाब आता है तो उसके बाद ही पता चला कि अशोक चौधरी ज्वाइन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और बाकी जो कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए, उनके राह के रोड़े भी खत्म होंगे अगर फैसला आ जाएगा अशोक चौधरी पर। तो सर, इस मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस ने भी सवाल उठाए थे। हाँ बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अशोक चौधरी के चयन पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि आखिर मंत्री जी ने कब परीक्षा दी, उन्हें परीक्षा देते हुए किसने देखा। कांग्रेस ने भी सवाल उठाया है और कांग्रेस ने उनकी पीएचडी की डिग्री पर सवाल उठाते हुए कहा था कि आखिर क्या वजह है कि उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। अशोक चौधरी का कहना है कि कोई पूछे तब न हम बताएं कि प्रोफेसर कैसे बना जाता है। उन्होंने कहा था, एक बार बयान दिया था। और 1991 में मास्टर किया, उन्होंने बताया। 2005 में पीएचडी की, वैकेंसी निकली तो अप्लाई कर दिया। अब देखते हैं कि चांस हासिल कर पाते हैं या नहीं। तो अब तो उन्होंने अपना जवाब तो दे ही दिया है। और जब वो चुने गए थे तब पूरा देश भर की मीडिया में इसको खूब उछाला गया था। हाँ, कि कैसे देखिए मंत्री जी कैसे जुगाड़ कर लिए रिटायरमेंट के बाद नौकरी। देखिए सर, TRE 4 परीक्षा कब तक कराएंगे शिक्षा मंत्री? हाँ, सुनील कुमार शिक्षा मंत्री हैं और उन्होंने TRE 4 पर भी बयान दिया है और कहा है कि बिहार में जल्द ही चौथे चरण में शिक्षकों की भर्ती होगी। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री ने कहा कि TRE 4 के लिए 15 से 20 जनवरी तक BPSC को वैकेंसी भेज दिया जाएगा। 2005 में पूरे राज्य शिक्षकों की संख्या 2 लाख के करीब थी, उन्होंने बताया, और आज के समय 5 लाख से ज़्यादा शिक्षक हैं। मंत्री ने कहा कि 2005 में नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने बिहार संभालने की जिम्मेवारी दी थी। तब से आज तक उन्होंने इसको बहुत आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। और 2005 में शिक्षा का बजट 4,000 करोड़ था, जो अब बढ़कर 70,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया है।
तो आगे भी गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया है शिक्षा मंत्री ने। और शिक्षा मंत्री भी पढ़े लिखे हैं, IPS अधिकारी रहे हैं, DG के पद से रिटायर हुए हैं, हाँ, तो अनुभव तो है उनको। और हाल ही में कैबिनेट से 7 निश्चय पास किया गया है, शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा उन्होंने कहा, और हर ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल खोला जाएगा। रील्स बनाने वाले टीचर्स पर कार्रवाई का मंत्री ने ऐलान किया, उस पर क्या बोलेंगे? आप देख ही रहे हैं कि लगातार टीचर्स के रील्स वायरल हो रहे हैं। टीचर्स भी अब तो नेता और अधिकारी तो रील्स बनाते ही रहते हैं, शिक्षक भी उसमें पीछे नहीं है, और उसकी वजह से शिक्षा विभाग की बहुत बदनामी भी होती रही है, विवाद भी उठते रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों को काफ़ी सुविधाएं दी जा रही हैं, उनके हिसाब से मनचाहा ट्रांसफ़र भी किया जा रहा है, लेकिन शिक्षक रील्स बना रहे हैं, बच्चों पर कौन कैसे ध्यान देंगे, बच्चों पर कौन ध्यान देगा? इस सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार में मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट आया, बच्चों का प्रदर्शन उसमें काफ़ी अच्छा रहा, पूरे देश में सबसे पहले रिजल्ट बिहार बोर्ड की ओर से निकला है, और जो भी शिक्षक और शिक्षिका गलत करेंगे, रील्स बनाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मंत्री ने आगे ये भी कहा कि 97 लाख छात्रों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, रसोइयों का मानदेय भी मुख्यमंत्री ने बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है, पहले 1500 मिलता था, अब 3000 कर दिया गया है, हालांकि वो 10,000 की मांग कर रहे हैं। जो नए शिक्षकों की बहाली BPSC से हुई है, उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। शिक्षकों की समस्या पर शिक्षा विभाग ने ध्यान दिया है, ट्रांसफ़र, सैलरी, अवकाश पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो शिक्षा मंत्री ने कई सवालों का जवाब दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में अशोक चौधरी हैं कि भाई प्रोफेसर तो बन गए, ज्वाइनिंग कब करेंगे? और ज्वाइनिंग के पहले ही कांग्रेस पार्टी सवाल भी उठा रही है, और शिक्षा मंत्री ने भी कह दिया है कि उनकी फाइल में कुछ कमी पाई गई है, लेकिन क्या कमी है वो उन्होंने क्लियर नहीं किया है, लेकिन माना यही जा रहा है कि नाम में गड़बड़ी है। अब ऐसे तो अशोक चौधरी ही लिखते हैं, चुनाव में तो हल्फनामे में उनका अशोक चौधरी ही नाम है, लेकिन जो प्रोफेसर की नौकरी के लिए उन्होंने इंटरव्यू दिया है, परीक्षा दी है, चाहे उनके सेक्शन की योग्यता जो है, प्रमाण पत्र हैं, उसमें तो अशोक कुमार लिखा हुआ है, तो नाम में बहुत फर्क है। ये भी कारण हो सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक आयोग फैसला देता है, क्या फैसला देता है, और अशोक चौधरी जो प्रोफेसर बन चुके हैं ज्वाइनिंग कर पाते हैं या नहीं। देखिए, मिला जुला के आपने देखा इस डिबेट को कि अशोक चौधरी को कब तक ये जो ऑफिसर बने हैं, प्रोफेसर जो बने हैं, वो कब तक ये होंगे। तो फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरे डिबेट पर? कमेंट पर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव।